बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 196 था लास्ट टाइम। युगल स्वरूप व अंगनाओं के बारे में धर्म ग्रंथों में क्यों लिखवाया गया। ये तो बहुत सोचने की बात है कि धर्म ग्रंथों में क्या खुद को बताने के लिए लिखवाया, मैं आ रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स में छपवा दिया जाए। पिया को यहाँ की कोई वो नहीं चाहिए, पातशाही भी हमें दिखानी है, इश्क भी हमें ही दिखाना है सुंदर साथ जी। तो ये सारे धर्म ग्रंथों में क्यों लिखवाया गया मेरे धनी के बारे में, हम रूहों की खातिर हमें गवाहियां मिलती रहें सारे धर्म ग्रंथों से। और फिर क्या किया, धर्म ग्रंथों में लिखवाया तारतम हर एक पंथ में जो जो ब्रह्म आत्मा आई हो उसको तकलीफ ना हो, वो अपने ही धर्म ग्रंथ से गवाही लेकर ब्रह्म वाणी से जब मैच करेंगी तो उनका विश्वास पूर्णतया पक्का हो जाएगा अपने पिया जी पर। इसलिए लिखवाया गया सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर किनकी खातिर, ये देखिए जरा, हम सब रूहों की खातिर। और जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा जो है वहां ब्रह्मवाणी ही सिंहासन पे बैठी हुई हैं। आज भी गुम्मट साहब में ब्रह्मवाणी को ही सिंहासन पर पधराया गया है। ये जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा दिखाई देता है सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर थंबनेल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। रोज ये थॉट प्रोसेस चलता होगा, उनके पेरेंट्स भी मदद करते हैं कि बेटा ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में थंबनेल का उत्सव मनाया जाता है। आ गई चौपाई, आ गया ये शब्द, मम्मी से पूछा जाता है, घर वालों से पूछा जाता है, मिल बैठकर आपस में सहूर किया जाता है, फिर ये थंबनेल बनकर आता है। हम तो 5 मिनट भी नहीं लगाते देखने में, पर 2 घंटे कम से कम रोज स्पेंड किए जाते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर सेवा, कोटि कोटि प्रणाम जी। मुझे सुंदर साथ जी कहते हैं नाम मत लिया करो, पर कहीं ऐसा ना हो कोई नया सुंदर साथ आया हो उसको लगे कि मैं ही कर रही हूँ, तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। मैं नाम नहीं ले सकती पर ये तो बता सकती हूँ कि एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने ही बनाया है ये, मुझे ऐसा ही इंस्ट्रक्शन हुआ है सुंदर साथ जी। ये बोल लिया करें पर नाम ना लिया करें। आइए अब चलते हैं, बहुत सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी और सुंदर साथ जी ने इतनी सुंदरता से चौपाइयों को सजाया है। ये भी बड़े प्यारे सुंदर साथ जी की सेवा, यूएस सुंदर साथ जी की सेवा जी। ये देखिए हम यहाँ पे चल रहे थे, मैं तुम्हारे वास्ते कहते हैं। ये क्यों चल रहा है सुंदर साथ जी, कहते मैं 100 बार भी भूल जाऊं तो भी आपकी सजनी हूं। पर आप बताओ जरा, आपने क्या क्या बातें कही थी, आपने क्या क्या बातें कही थी, आपको याद है मूल मिलावा में? हृदय में जरा विचार करके देखिए। ये इंद्रावती जी नहीं, खुद ही कह रहे हैं, खुद ही खुद पे इल्जाम ले रहे हैं कि तुम खुश हो जाओ मेरी सखियों, तुम खुश हो जाओ कि सारी भूलें जो हुई हैं वो मेरे से ही हुई हैं, पर मेरे पास तो आ जाओ, ये सुन के ही मेरे पास आ जाओ। आपने क्या क्या कहा था, मैं तुम्हारे वास्ते करूंगा कई उपाय, ये सब बातें बातें सब याद देऊंगा जो करता हूँ इब्तिदाए, तुम रूहे मेरे नूर तन। अच्छा राज जी, आपने ऐसा कहा था, देख लो अब अपने नूर तन के पास भी नहीं आ रहे, उनको दर्शन भी नहीं दे रहे, उनसे मीठी बातें भी नहीं कर रहे, उनको अपना दिल भी नहीं दे रहे। सो वाहिदत बीच एक, हम तो एक ही हुआ करते थे ना, फिर दूरी किस बात की। सोचिए आपने क्या क्या वादे हमसे किए थे। ये इंद्रावती जी वकील साहिबा बन के खड़ी हैं,
हमारी कोई कमी सामने नहीं आने दे रही, और उन पे कमियां ना होते हुए भी हमारी सारी कमियां भी उनके ऊपर थोपी जा रही हैं। सुंदर साथ जी, मैं भेजूं, आपने क्या कहा था पिया जी? आपने कहा था मैं भेजूं किताबत तुमको सब इत की हकीकत, यहाँ की सारी हकीकत उन किताबों में तुम्हें मैं बताऊंगा, मूल मिलावे की, परम धाम की। और तुम क्या कहोगी? तुम कहोगे किन खस्मे भेजी किताबत, तुम मुझे पहचानोगी ही नहीं। और तुम कहोगी पता नहीं किसने ये किताबें भेज दी, कौन से खसम, कौन पति हमारे, तुम पहचान नहीं पाओगी, पर मैं भेजता रहूंगा। याद करो राज जी, आपने क्या क्या वचन हमें दिए थे, आप कितना प्रेम हमें यहाँ पे आके करेंगे। और अब एक बात कह रही हूँ और आप सामने भी नहीं आ रहे हैं, मैं रूह भेजूंगा अपनी, किताबें भी भेजूंगा अपनी रूह, अल्लाह श्यामा जी को भी भेजूंगा, मैं रूह भेजूंगा अपनी। कितनी सुंदर चौपाई है, अपनी रूह भेजूंगा, हम भी उनकी रूह ही हैं सुंदर साथ जी। और श्यामा जी आनंद अंग सिरदार सखी, बहुत सुंदर। ये देखिए, कहते मैं किताबें भेजूंगा, फिर भी नहीं पहचानोगी, तुम पढ़कर भी कहोगे किस प्रियतम ने ये किताबें भेजी हैं। मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेख लेसी तुम माफक, तुम्हारे जैसा भेख लेके वो बैठेंगी, मानव तन धारण करके, माया का भेख। हमने क्या सोचा होगा मूल मिलावे में, हमारे पास तो वहां कोई वो तो है नहीं, हमने सोचा होगा शायद कपड़े श्रृंगार अलग पहन रखा होगा इन्होंने, हम तो पहचान ही जाएंगे, फिर भी हमें पता ही नहीं था मानव तनों में तो शक्लें भी बदल जाएंगी, परिवार होंगे यहाँ पर, हमें पता ही नहीं था ये सब, वी नेवर न्यू अबाउट इट सुंदर साथ जी। भेख लेसी तुम माफक, तुम्हारे जैसा भेष लेकर, तुम्हारे जैसा तन धारण करके वो तुम्हारे पास ही होंगी, पर तुम पहचान नहीं पाओगे। देसी अर्स की निशानियां, परम धाम की निशानियां भी बताएंगी। भूले हुए को याद कराया जाता है ना, जो हिप्नोटाइज हो जाते हैं, कैसे याद कराया जाता है, याद करो तुम क्या करते थे, सारी अर्श की निशानियां बताएंगी। परम धाम के 25 पक्ष खोल खोल के तुम्हें बताएंगी, मेरे साथ क्या लीलाएं तुम किया करती थी। ब्रह्मवाणी में सारा कुछ समा दूंगा, पर तुम चीन ना सको हक, फिर भी तुम मेरी पहचान नहीं कर सकोगी। पिया आपने ही तो कहा था, ये चौपाइयां क्यों लिख दी रेफरेंस में स्वामी जी ने, आपने ही तो कहा था कि हम पहचान नहीं कर पाएंगी। अब हमारा क्या कसूर है यदि हम नहीं कर पा रही हैं तो? पिया ने आगाह किया था, मैं ये सब कुछ करूंगा, ना जाओ खेल देखने, मत जाओ, ये सब कुछ करूंगा, मुझे पहचान नहीं पाओगे। अरे पिया ऐसे कैसे हो सकता है, हम आपको ना पहचान पाए, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि धनी आप सामने हो, जिसके बिना हमारा एक पल नहीं जाता, खाली नहीं जाता आपके बिना। यहाँ पे फूल बाग में, नूर बाग में भी हम होती हैं, तो आप उस फूल के रूप में हमारे साथ होते हैं। आपके हृदय का प्रकटीकरण हमारे आस पास होता है। ऐसा लगता ही नहीं हम रंग महल से बाहर आई हैं, सब्जियां लेने आई हैं। मेरी हर बात में आप होते हो, मेरी चाल में आप होते हो, मैं हाथ घुमा के दूसरी सखी से बात करती हूँ, उस घुमाव में आप होते हो। कभी नहीं लगता कि हम आपसे दूर हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है धनी जी कि इतना कुछ याद कराने पे आप हमें याद ना हो? ऐसी क्या ये माया बड़ी। अब देखिए सुंदर साथ जी, सारी निशानियां भेज रहे हैं, सुहागनियों के लक्षण भी बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, ये होता है, ऐसा कर लो, मेरी तरफ देख लो। वो करना नहीं पड़ता, वो आ जाता है। आप देखिए, एक यहाँ पे भी बच्चे कुंवारे होते हैं, है ना, जैसे ही सगाई होती है या वो किसी से प्रेम करने लगते हैं, अचानक से रहनी बदल जाती है। वो ऐसे होते नहीं, वो वैसे होने लग जाते हैं। जो उसको पसंद है वो वैसा करने लग जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं वो विकार, उसको नहीं पसंद कि तुम ये करो, वो छोड़ दिया जाता है।
जिसको छोड़ने पे वर्षों लगाए थे, जिस लत को छोड़ा नहीं जा पा रहा था, वो एक बार कहती है, वो एक बार कहता है, उसको छोड़ दिया जाता है। कहाँ गए विकार? क्योंकि उसको पसंद नहीं है। वो चाहता है सुहागनियों के लक्षण मेरे जीव के अंदर हो, वो लाए नहीं जाते। उससे प्रेम होता है, वो अपने आप विकार छूटते हैं, ये लक्षण अपने आप अंदर आ जाते हैं। इनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता सुंदर साथ जी, बस प्रेम उससे हो जाए, बस सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चाहिए। और वो प्रेम आएगा कैसे हमारे अंदर? वो प्रेम आखिर आए तो आए कैसे? बस इसमें ब्रह्मवाणी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी तन को ना देखिए, मैं अपने सतगुरु से इतना उनके लिए पूरा जीवन न्योछावर कर सकती हूँ, पर यदि ब्रह्मवाणी उनके मुखार बिंद से निकल रही है तब तक पूरी की पूरी आस्था वाणी के ऊपर है सुंदर सा जी। किसी तन को बीच में ना आने दीजिए। वो स्वयं यही बोलते हैं, उसकी तरफ देखो। उनकी रिस्पेक्ट पूरी है सतगुरु की, पर मेरा मूल लक्ष्य, मूल मिलावे में बैठे पिया जी हैं, बीच में कोई तन आड़ा नहीं आ सकता सुंदर सा जी। वो तन प्यारे लगते हैं, वो लगते हैं प्यारे, पर मूल मिलावे जैसा प्यारा कोई नहीं लगता सुंदर सा जी। और ब्रह्मवाणी का भेष धारण करके बैठे हुए हैं। वो कहते तेरे जैसा भेष लेगी, ये वाणी का भेष धारण करके भी गुम्मट साहब में विराजमान है। वो पहचान लीजिए। हे पण, श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई 32। हे पण कंदे गालियों लाडजियों। इतने सुंदर लाड में पगे हुए, प्रेम में भीने, प्रेम में डूबे ये श्री सिंधी के शब्द, ऐसे लगता है जैसे प्रेम के सिंधु में ये श्री सिंधी ले जा रही हैं। सिंधु होता है महासागर। प्रेम के महासागर में डुबकी लगाने के लिए, फिर कभी ना निकलने के लिए, प्रेम के सिंधु में गोता लगवाती ये सिंधी कितनी प्यारी है। कहते हैं हे पण कंदे गालियों लाडजियों, ताजे विसरा थी। कहते ये जो लाड की बातें, गल्ले गालियों, ये जो गल्ले बातें, ये जो लाड की कर रही हूं ना मैं, ताजे विसरा थी। विसरा मतलब भूल, भूल गए, भूल हो गई। इसे मेरी भूल कहा जा सकता है। जो मैं प्रेम प्रीति की बातें यहाँ कर रही हूँ, संभवतः कहते इसे मेरी भूल कहा जा सकता है। संग जानी मूर जो, मूर मतलब मूल का संबंध। संग जानी मूर, मूर जो, मूल का संबंध जानकर ही मैं ऐसा कर रही हूँ। ये बातें मूल के संबंध से ही की जा सकती हैं। यहाँ के संबंधों में ये प्रेम होता ही कहाँ है? यहाँ की नज़र से, शरीर की नज़र से किसी को देखेंगे, जीव भाव से किसी को देखेंगे तो विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे, शर्तिया होंगे सुंदर साथ जी। पर मूल के संबंध से, उस नज़र से, हर सुंदर साथ के अंदर जब उनकी बैठक, वो संग जानकर, वो संबंध जानकर देखी जाती है ना, तो वो बात ही कोई और होती है। थिए थी गुस्तांगी, गुस्ताखी हो जाती है ना, गुस्तांगी, बेअदबी हो जाती है। कहते चाहे आप मुझे ये मेरी गुस्ताखी समझें, मेरी गलती, मेरी भूल, मेरी अशिष्टता, मेरी धृष्टता, कुछ भी, मेरी बेअदबी आप इसको समझें, पर ये बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ, बुरा ना मानना धनी जी, ये बता रही हैं उनको, कह रही हैं आपने कौन कौन से वादे किए थे, बीच में कवर अप कर रही हैं सुंदर सा जी। बुरा नहीं मानिएगा पिया जी, ये आपने वादे किए थे कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, मैं किताबें भेजूंगा, मैं अपनी रूह भेजूंगा, तुम जान नहीं पाओगी। तो ये मूल के संबंध से पिया आपसे बातें कर रही हूँ मैं। आप मुझे इसकी, आप गुस्ताखी मत समझिएगा, मेरी भूल
चाहे आप समझना चाहते हैं तो समझें, पर मैं तो मूल के संबंध से ये बातें कर रही हूं। अब फिर आगे आ रही हैं, कहते हैं हाणे जे करिए हेतरी, इतनी कृपा तो कर दीजिए। हाणे जे करिए हेतरी, अब इतनी कृपा तो कर दीजिए। जी जेड्यू सभे पसंद, सभे अपना नहीं, खुद कर चुकी हैं, खुद तो दर्शन प्राप्त, दर्शन क्या पूर्ण स्वरूप उनका प्राप्त कर चुकी हैं, समा चुकी हैं। उनको तो पता नहीं ऐसी बातें कर कैसे पा रही हैं, वो कैसे मैनेज कर पा रही हैं, अंदर समाई हो और कह रही हैं आ जाओ आ जाओ, कैसे कर पा रही हैं? कितना मुश्किल है ये। अंदर पिया हर समय हर घड़ी लाड में, हर लीला चल रही है उनके साथ, और उनको कहना पड़ रहा है धनी आ जाओ। कैसे कर पा रही हैं? पहले वाणी उतरी, इतनी मुश्किलें, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जीव पर कितनी यातनाएं इस माया की ओर से जीव को सहनी पड़ती हैं। कभी उनको कारागार में डालने का प्रयास किया जा रहा है, कभी उनकी जान लेने का प्रयास, प्राण इनके खत्म कर दिए जाएं, कभी पेट इतना खराब हो जाता है कि चला ही नहीं जाता, इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में। और जब इतना अंदर जोश आता है तो मुखार बिंद पे उनके दिखाई देने लगता है शरीर सहन नहीं कर पा रहा, वाणी उतरनी है, हबसा में बिल्कुल हड्डी की तरह रह गए हैं, दिखाई नहीं देता शरीर पे कुछ, विरहा में क्या हाल हो गया है, अगली सांस ने आने से मना कर दिया है। हुक हुक बड़ी मुश्किल से सांस आ रही है और छूट गई। जीव पे कितना कुछ सहन किया उन्होंने ब्रह्मवाणी हम तक पहुंचाने के लिए। और अंदर की स्थिति कैसी है सुंदर साजी जब उतर रही है, ऊपर से तो पन्ना जी में बड़ी सेवा हो रही उनकी दिखाई देती है, अंदर कैसी स्थिति बनती है, पूरे पिया अंदर समाये और कहना पड़ रहा है पिया आ जाओ, दर्शन क्यों नहीं देते, मीठी बातें क्यों नहीं करते। हमारे लिए वकील साहिबा बन के खड़ी हैं और अंदर अपने सुख भी ले रही हैं। कैसी स्थिति होगी, मारिफत में डूबते हुए हकीकत में ला के खड़ा कर दिया जाता है, आना भी नहीं चाहती रूह पर ला दिया जाता है, क्योंकि मुझे जरूरत है इस वाणी की। ये वैल्यू है, इनवैल्यूएबल अनमोल वाणी होती है ना सुंदर सा जी, ये है इसके मोल को समझ लीजिए, नहीं तो बड़ी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यदि आज भी हम नहीं समझे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका मोल एक ही है, वैसे तो अनमोल है पर इसका मोल एक ही है। और वो मोल कौन सा है? कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। मायरी 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 मैंने लियो री गोविंदा मोल री, मैंने लियो री गोविंदा मोल री, मैंने लियो री गोविंदा मोल। मीराबाई कहती है मैंने इनको मोल खरीद लिया है। कोई सस्ता कहता है, कोई महंगा कहता है, पर मैंने तो मोल दे के इसको खरीद लिया। कौन सा मोल दिया है, कितना धन दिया है? मीरा जी ने कहती हैं कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो,
कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। मायरी मायरी मायरी, मैं तो लियोरी तराजू तोल री, मैंने लियोरी पिया जी को मोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। मायरी मायरी मायरी, मैंने लियोरी अमोलक मोल री, मैंने लियोरी पिया जी को मोल री, मैंने लियोरी पिया जी को मोल। कहती है मैंने मोल दे के उसको खरीद लिया। कौन सा ऐसा मोल दिया है मीरा जी ने जो हमसे दिया नहीं जा रहा? कौन सा ऐसा मोल दिया है प्रतिबिंब की गोपियों ने? कौन सा ऐसा मोल दे के कबीर जी ने खरीद लिया, रसखान जी ने खरीद लिया? कौन सा मोल है जो हमसे दिया नहीं जा रहा? सुंदर साथ जी, कोई कहे कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई श्री कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई देवचंद्र, कोई प्राणनाथ, कोई देवचंद्र, कोई प्राणनाथ। सखीरी सखीरी सखीरी, देखो अंतर आँखा खोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल री, ये तो आवत प्रेम के मोल। ये जो अमोलक है ये केवल प्रेम के मोल से खरीदा जाता है। इसका और कोई मोल इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता, केवल प्रेम खरीद सकता। और वो प्रेम भी कहाँ है हमारे पास? वो भी उसी से आता है। क्योंकि बहुत सुंदर एक चौपाई में कहते हैं जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए। मुझे भूल जाते हो तो इश्क भूल जाता है। पिया के याद आते ही इश्क याद आ जाएगा। पूरा परम धाम की तरह इश्क हमारे अंदर, इश्क के तन बन जाएंगे सुंदर साथ जी। पूरा परम धाम की तरह हमारे अंदर समा जाएगा। क्योंकि जब तुम भूले मुझको तो इश्क गया भुलाए। अब नए सिर इश्क देखो कौन ले के धाए। नाथा जोशी आते थे ना, धाए के मिलते थे पिया जी से। कहते हैं अब पूरा इश्क भी भूल गया क्योंकि मुझे भूल गए तुम।
इश्क के स्वरूप को भूल गए, मुझे तुम भूल गए। अब देखता हूं नए सिरे से इश्क, यहाँ शून्य से शुरू करके कौन दाए के आके मुझसे मिलता है। अब मैं देखता हूं तुम क्या करती हो। अब बेवरा होगा यहाँ पे, इस भूमि पर होगा इश्क का बेवरा। कितनी सौभाग्यशाली ये भूमि है जहाँ इश्क का बेवरा करने पिया लेकर आए हैं, और हम कहते हैं ये दुख का खेल है। दुख का खेल नहीं है, ये भी इश्क के खेल का भाग बन जाता है, ये भी उत्सव बन जाता है, इश्क का खेल बन जाता है जब हमें उनकी पहचान हो जाती है, और जब हम प्रेम का मोल दे के सुंदर साथ जी उनको खरीद लेते हैं। सबों स्वरूपों, चाहे श्री कृष्ण जी हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, देवचंद्र जी हों, प्राणनाथ जी हों, सबों स्वरूपों में पिया बस तो, सबों स्वरूपों में धनी बस तो, सबों स्वरूपों में पिया बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ, सबों स्वरूपों में धनी बस तो, जैसा चाहो दर्शन पाओ। सखीरी 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 ओ हृदय आवत प्रेम के मोल री, मैं तो लियोरी पिया जी को मोल री, मैंने लियो है धनी जी को मोल। केवल और केवल प्रेम का मोल चुकाने से वो प्राप्त होते हैं, उसके बिना यहाँ कोई रास्ता नहीं है। और प्रेम कैसे आवे, प्रेम कैसे होवे उस स्वरूप से, केवल ब्रह्मवाणी ब्रह्म धन यही रास्ता है सुंदर साथ जी। प्राण धन इसी ब्रह्मवाणी से मिलते हैं, अखंड के धन से। चितवन में भी ये ब्रह्मवाणी से उनको पहचान कर जब चितवन में बैठते हैं तो वो हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता वो स्वरूप, वो मुस्कुराहटें बिखेर जाता है, पूरा जीवन महक जाता है सुंदर साथ जी, और अखंड रूप से महक जाता है, अनंतता प्राप्त हो जाती है। तब हम बाहर विशालता नहीं ढूंढते, ना घरों में विशालता, ना सुविधाओं में विशालता, कोई आराम इन सुविधाओं में नहीं मिलता, काटने को दौड़ती हैं ये। जैसी परिस्थिति हो उसमें ही ठीक है, काटने को भी तब तक दौड़ती हैं जब तक विरह की स्थिति में होते हैं, उसके बाद ये काटती भी नहीं सुंदर साथ जी। सब समान तटस्थ हो जाता है, क्योंकि अंदर 25 पक्षों का आराम समा गया है। बाहर शरीर को पसीना आ रहा है ना, वहां तो हवा मंद मंद बयार बहती है, और वो भी नूरी हवा प्राप्त हो रही है। बाहर से एसी नहीं चाहिए होता, यहाँ ठंड है, पर वहां पिया की नजरों से वो कोजीनेस प्राप्त हो रही होती है, यहाँ का हीटर नहीं चाहिए होता। ये परमहंसों ने करके दिखाया, ऐसे जी के दिखाया उन्होंने यहाँ पे। जब अंदर आराम आ जाता है तो बाहर के आराम ढूंढने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता। ये तो आकर चले जाते हैं, वो नहीं जाता, कभी नहीं जाता। एक बार प्रेम के मोल पे खरीद लीजिए सुंदर साथ जी, एक ही मोल है उसका, बस एक बार। और वो प्रेम आता ब्रह्मवाणी से और परमानेंट आता है, कभी नहीं जाता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैंने कहा था ना त्रुटियों की खान हूँ, तो इसलिए त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा। कभी कभी भावों में ऐसा
बहा ले जाते हैं प्रियतम की पता ही नहीं लगता। उन भावों में बहते हुए भी यदि जीव भाव आड़े आया हो, आपका हृदय दुख गया हो, वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी सुंदर साथ जी, इसलिए मुझे क्षमा करते जाइए। प्रणाम जी।